हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसके फैशन हैंडवर्क में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज मैंने कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाया है। तो ये कुर्ती का बैक पार्ट निकलेगा, तो कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया है और एक सीधा मार्क कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पे, क्योंकि ये बैक नेक बहुत डीप है इसलिए। उसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, मतलब 6.5 इंच पे। और शोल्डर जहाँ से हम 6 इंच लिए थे ना, वहाँ भी हम हाफ इंच सिलाई के लिए ले लेंगे, मतलब 6.5 इंच। और आर्म होल भी 6.5 इंच, यहाँ से भी हम 6.5 इंच ही लेंगे बढ़ाकर। उसके बाद सारे पॉइंट को मिला लेंगे। उसके बाद हम छाती के लिए मार्क करेंगे। तो 38 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करके 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। अब इस पॉइंट को भी हम मिला लेंगे। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से आप 7 या 7.5 इंच पे रख ले। ऊपर से अभी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कमर 14 इंच पे आता है, तो ऊपर से आप 14 इंच पे निशान देने से भी हो जाएगा। और नीचे से भी आप देख लीजिए 7 इंच पे या 7.5 इंच पे कमर के लिए पॉइंट करने के बाद हम कमर के मार्क करेंगे। तो कमर है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच प्लस कर देंगे। इस पॉइंट को भी हम मिला लेंगे। फिर हम हिप के लिए मेज़र करेंगे। तो हिप ऊपर से आप मेज़र करें तो 21 या 22 इंच पे आएगा, और नीचे से आप 7 या 7.5 इंच पे आप ले लें तो हो जाएगा। तो इसके बाद पॉइंट करने के बाद हम हिप का मेज़र करेंगे। तो हिप है 40 इंच, 40 का 1/4 होता है 10 इंच, इसमें 1.5 इंच प्लस करके हम मार्क कर लेंगे। अब सारे पॉइंट को हमें मिला देना है। अब हम लेंथ मार्क कर लेंगे। तो लेंथ है 39 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 41 इंच पे हम लेंथ का मार्क कर लेंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ से दबेगा और 1.5 इंच का हम नीचे से मोड़ देंगे। तो लेंथ का मार्क हो गया है। अब हम आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये बैक का पार्ट है, इसलिए 1.5 इंच पे, और यहाँ से हाफ करके एक पॉइंट करके सारे पॉइंट को मिला देंगे। अब जितना हिप है ना टोटल, उतना ही हमें टोटल लेते हुए नीचे तक बॉटम तक हमें मार्क कर लेना है। अब मार्क करने के बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच पे हम नेक का विड्थ ले लिए हैं, और 10 इंच पे हम लेंथ लिए हैं। और यहाँ से हम विड्थ लेंगे 3.5 इंच पे, और इसे एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। सिंपल राउंड शेप नेक कुर्ती है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाफ इंच पे हम शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद ये मेज़रमेंट हो गया है। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। हिप पे, कमर पे और आर्म होल पे अच्छे से निशान लगा लें। वहाँ पे आप छोटे छोटे कट भी लगा लें, ताकि सिलाई करते वक्त आपको पता चले।
अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिया, अब बैक पार्ट के उसके ऊपर बिछा के सारे मेज़रमेंट को अच्छे से कर लेना है। मतलब बैक पार्ट के पूरे निशान को फ्रंट पार्ट पे हमें लगा लेना है। पॉइंट का भी निशान अच्छे से लगा लेना है। अब हमें ऐसे बिछाते हुए ही कट करके निकाल लेना है। अब हमें बैक पार्ट को उठा लेना है। अब हम 1/2 इंच आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए जो शेप होता है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें निशान लगा लेना है। देखिए हिप का कमर का पॉइंट भी कर लिया। अब नेक लेंगे हम 8 इंच पे, फ्रंट नेक है। उसके बाद सेम 2.5 इंच ऊपर से नीचे से 3.5 इंच पे विड्थ लेंगे। ये भी इसे भी बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। तो फ्रंट के पार्ट का भी कट हो गया। अब हम जितना जो निशान लगाए थे उसे भी कट करके निकाल लेंगे। अब हम स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिए। बैक पार्ट को आर्म होल को मेज़र करके जितना होगा आप उसे रख लें और 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाकर लेंथ ले लेंगे। 14 इंच हमें तैयार चाहिए तो 15 इंच पे लेंथ लेके मार्क कर ली हूँ। और बैक का आर्म होल था 8 इंच, तो इसमें हम ऊपर से 8 इंच और 1 इंच प्लस करके 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। पहले 8 इंच उसके बाद 1 इंच प्लस करके 9 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लिए हैं। अब मोहरी लेंगे हम 5.5 इंच पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच का डाउन करेंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे, जितना एक्स्ट्रा लिए थे उतना हम अंदर की तरफ 1.5 इंच लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से एक शेप दे देंगे आर्म होल का। इस तरीके से एक शेप दे देंगे। अब हम ऊपर से नीचे तक मिला लेंगे। अब कट करके निकाल लेंगे। अब फ्रंट शेप के लिए भी हम दे देंगे एक शेप। फ्रंट आर्म होल में लगाने के लिए स्लीव में शेप दे देंगे। तो ये कट हम लगाने के वक्त ही कट कर लेंगे। अब हम नेक के पट्टी बनाने के लिए उड़े पट्टी निकालेंगे। तो कपड़े को हम कोना रखते हुए, देखिए जहाँ से खिंचाव आ रहा है वहीं से हम रखते हुए स्केल की मदद से निशान लगा के आपको जितना चाहिए उतना कपड़ा कट कर ले। और जितना इंच का चाहिए आप अपने हिसाब से रखते हुए आप कट कर लें। अब हम कट कर लेंगे। देखिए किस तरह से हम इसे लगाएंगे। एकदम एक कोना इस तरफ एक कोना उस तरफ रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है। उसके बाद बीच से फिर हमें इसे नाखून की मदद से प्रेस करना है। जितना कोना एक्स्ट्रा निकला हुआ उसे कट कर लेंगे। इसी तरह सारे पट्टी को जोड़ लेंगे। अब हम कुर्ती ले लिए हैं, उसके ऊपर हम इसे अटैच कर लेंगे पट्टी को। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें अटैच कर लेना है।
अब पूरे में सिलाई लगा के हमें छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि पट्टी आसानी से पलट जाए। अब हमें पट्टी के ऊपर एक टॉप का सिलाई लगा देना है। अब हम इसी तरह दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए हमें शोल्डर को अटैच करना है। दोनों पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। देखिए, अब हम पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए हेम कर लेंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे, तो एक स्लीव को लेके नीचे से हम 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच मतलब 1 इंच का जो मार्जिन लिए थे वो 1 इंच हम मोड़ लेंगे। नीचे से 1/2 इंच, ऊपर 1/2 इंच दबेगा, तो हम नीचे से 1/2 इंच मोड़ लेते हैं। पहले दोनों स्लीव को मोड़ के तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रंट से फ्रंट मिलाकर एक कट लगा देंगे फ्रंट पे। स्लीव में फ्रंट शेप दे देंगे। ये कट लगाने से आपके स्लीव में कोई भी तरह का झोल या प्लेटें नहीं आएगा, फ्रेश रहेगा। अब हम बीच से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। पहले एकदम बीच से हमें सिलाई को स्टार्ट करके एंड तक जाना है। उसके बाद आप फिर घुमाते हुए बीच से ही सिलाई को स्टार्ट करके एंड तक जाइए। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हम फिर घुमा लेंगे, फिर बीच से ही हमें सिलाई को स्टार्ट करते हुए एंड तक जाना है और इसी तरह दोनों स्लीव को अटैच कर लेना है और डबल सिलाई देके पक्का भी कर लेना है। तो इस तरीके से मिलाकर देख लेना है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो हमारा मोहरी जितना है उतना ले लेंगे। मतलब साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो वहाँ से भी आप मेज़र कर सकते हैं और जितना मोहरी है उतना भी आप लेके निशान लगा लें। उसके बाद 1.5 इंच का आप निशान लगा लें। अब हम आर्म होल पे भी निशान लगा लेंगे। आर्म होल जितना अच्छे से मिलाते हुए हमें निशान लगाना है, ऊपर से अच्छे से मिलाते हुए, नहीं तो फिर वहाँ पे फुलाव आ जाएगा। फिर दोनों को अच्छे से मिलाकर आर्म होल पे, आर्म होल जितना है उतना आप निशान लगा ले। साइड से 1.5 इंच देख ले है। उसके बाद हम साइड का भी फिटिंग दे देंगे 1.5 इंच का निशान लगाते हुए। मतलब जितना एक्स्ट्रा लिए थे उतना ही हमें 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए मार्क कर लेना है। और हिप में देखिए, यहाँ पे आके हमें मार्क कर लेना है और एक इस तरीके से निशान भी लगा लेना है। अब हमें सिलाई देना है, तो पहले स्केल की मदद से इसे मार्क कर ले। अब हम पहले आर्म होल से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। आर्म होल की जो सिलाई है उससे मिलाते हुए हमें सिलाई को स्टार्ट करना है हिप तक। हिप में आके हमें सिलाई को लॉक कर देना है। हिप में जहाँ एंड था निशान, वहीं पे आके हमें सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। अब हम फिर मोहरी से सिलाई को स्टार्ट कर आर्म होल में जाके सिलाई को पक्का कर लेना है और साइड से आप 2-3 सिलाई भी दे दें। देखिए ये कितना अच्छे से बैठा है। अब हम साइड पे जो सिलाई होता है ना वो दे देंगे। तो आर्म होल नीचे से हमें 1/2 इंच, फिर 1 इंच मतलब 1.5 इंच लिए थे, उसको मोड़ के और साइड से 1.5 इंच था उसे भी हम अच्छे से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे।
अब आप देखिए कि यहाँ से हम कैसे एक वी शेप देते हुए दूसरे वाले पल्ले में जा रहे हैं कुर्ती के। यहाँ से एक वी शेप देते हुए अब वो दूसरे वाले पल्ले में आ गए हैं। यहाँ से भी हमें वी शेप देते हुए आना है। अब सीधा सिलाई लगा देना है। इसी तरफ दूसरे साइड भी इसी तरह हमें सिलाई लगा लेना है। अब नीचे से भी हमें 1.5 इंच का मोड़ के सिलाई लगा लेना है और इसी तरह हमें सिलाई पूरे में लगा लेना है और किनारे में भी हमें सिलाई लगा लेना है अच्छे से। और किनारे में भी हमें अच्छे से सिलाई लगा लेना है। ये देखिए किनारे में भी वी शेप देते हुए हमें आना है। अच्छे से पूरे में सिलाई कर लेना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बना है। अब हम डोरी बनाने के लिए कपड़ा ले लिए हैं और इसे एक पैर के मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद सुई धागा लेके हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है। और मशीन के जो एक निकला हुआ होता है वहाँ पे हमें धागे को लॉक करके इसे अच्छे से हाथ से आप पुश करके खींचते हुए इसे पलट लेना है। पलटने के बाद ये डोरी बन गया है। अब हम यहाँ इसमें इस तरीके से इस कपड़े को कट करके इसमें अटैच कर देंगे। 3 लेयर में हम इसे अटैच करेंगे। तो ये अटैच हो गया है। अब हम नेक में 2-2 इंच का निशान लगाते हुए इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और जो पट्टी है इसे हेमिंग कर देंगे। ये देखिए थोड़ा मोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे, हेमिंग करके तैयार कर लेंगे। तो ये इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।